फेमस कंपनीज के ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते थे? कैसे विमल गुटके की वजह से ये बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया और ये डेली की चीजें आपकी जान ले सकते हैं और आपको ये पता भी नहीं था। भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो इसे अभी लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 9, गुटखा खाना भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। कानपुर में एक आदमी ने बैंक में होने वाली चोरी को रोका था गुटखा खाने की वजह से। दरअसल इसने गुटखा जो है वो चोरों के आंखों में थूक दिया, जिसके बाद वो चोर कुछ नहीं कर पाया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आदमी को ब्रेवरी अवार्ड मिला। भाई अब ये देख के गुटखा खाने मत लग जाना। फैक्ट नंबर 8, इंडिया में रॉन्ग पार्किंग में कार पार्क करने पर आपकी कार टोकी जाती है। ये बात हम सब जानते हैं और आपको फाइन भी देना पड़ता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में अगर आप रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी पार्क कर देते हो तो फिर वो पुलिस आपकी कार को एक अच्छी जगह पर पार्क कर देते हैं और उसके लिए ऐसे गैजेट का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपने टार्जन मूवी में देखा होगा कि किस तरीके से कार साइडवेज में चलती है, तो बस वही हुंडी रियल लाइफ में कर रहा है, जो कुछ ऐसा दिखता है। भाई अगर ये सभी गाड़ियों में आ जाए तो पार्किंग की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, पावर रेंजर्स में ये जैसे लड़ते हैं ये कोई CGI नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली में ऐसा लड़ते हैं। बचपन में हमको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन कभी हमें ऐसा लगता था कि पावर रेंजर्स में जो स्पार्क्स निकलता है वो CGI जैसे टेक्नोलॉजी से बनाए जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ये स्पार्क्स रियल में उनके सूट से निकलते हैं। और हाँ, इस स्टंट मैन ने कितना कमाल का फ्लिप मारा ये भी देखने वाली बात है। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको एक कीड़ा काट ले तो नॉन वेज खाना भूल ही जाओ, आप मीट से एलर्जिक हो जाओगे, वो भी एक कीड़े के काटने की वजह से। ये देखो, ये है एक टिक जैसा कीड़ा और इसके काटने पर आपको परमानेंट मीट से एलर्जी हो जाती है। ये देखने से किसी बायो वेपन की तरह लगता है जो वेगेंस ने बनाया होगा। फैक्ट नंबर 4, मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड होते थे और वो कितने फनी थे, ये तो हम सबको पता है, लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड ही बनाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड देख लिए, एटलीस्ट 50 से ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड ही है। फैक्ट नंबर 3, फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट आपको नया लगता होगा, लेकिन इस पर काम 1958 से चलता आ रहा है। ये देखो 1958 के हावरिंग कार, वो भी बिना विंग्स के। ये लेविटेट होने वाली कार के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी इस कार को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था और ये बस एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये एक्चुअल कार तो नहीं बन पाई थी पूरी तरीके से, पर ये कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग था। फैक्ट नंबर 2, कुछ ऐसी डेंजरस चीजें हैं जो कि हम रोज यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये डेडली है। जैसे कि सेल काम ना करने पर अक्सर लोग उसे जीभ से चख कर देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काफी डेंजरस है। इसकी जगह पर आपको सिंपल उसे कुछ ऐसी जमीन पर पटकना चाहिए, चार्ज होने पर सेल खड़ा रह जाएगा। इसी के साथ जब हम कार चलाते हैं तो अक्सर हम स्टीयरिंग व्हील को 10-2 एंगल में पकड़ते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो कि हमें ड्राइविंग स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। पहले कार्स में एयर बैग्स नहीं आया करते थे, लेकिन अब आते हैं, इसलिए आपको स्टीयरिंग को 3-9 एंगल में पकड़ना चाहिए, यानी कि ऐसा एंगल, वरना एयर बैग खुलने से आपका हाथ टूट सकता है। इसके बाद अगर आप अपने बच्चों को स्कूटी के आगे वाले हिस्से में बैठाते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बच्चों को डेडली रिस्क में डालता है। और फिर रात को सोने से पहले फोन को देखना, क्योंकि इससे स्लीपिंग रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती है, इवन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंसोम्निया, क्योंकि फोन की ब्लू लाइट काफी बेकार होती है स्लीपिंग हार्मोन के लिए। और इसके बाद अगर आप अपने फोन को कुछ इस तरीके से पकड़ते हो तो आपको ये करना भी छोड़ देना चाहिए। ये ज्यादा डडली तो नहीं होता, लेकिन ओवर द टाइम ये आपकी उंगलियों को मोड़ देता है, और ये कोई मिथ नहीं है, ये सच में ही होता है। फैक्ट नंबर 1, हर एक फेमस कंपनी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसने उन्हें फेमस बनाया होता है, लेकिन इसी के साथ इनके लेसनेयर या फिर रेयर, आप कह सकते हो फेल वर्जन भी होता है। जैसे हाइंज का टोमेटो केचप, किसे नहीं पता, ये पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनी में से एक है, लेकिन उन्होंने एक बार सोचा था कि ये अपने टोमेटो केचप का कलर चेंज कर दे तो क्या पता ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो, तो इन्होंने टिल ग्रीन और पर्पल कलर के टोमेटो केचप बनाना शुरू किया। ये टेस्ट तो वैसा ही करता था, लेकिन कलर अलग था, और इन्होंने जैसा सोचा था कि ये पॉपुलर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत ज्यादा बड़ा फेलियर साबित हुआ और कुछ ही साल में इसे बंद कर दिया गया। और फिर मैंगो बाइट तो आपको पता ही होगा, ये सबके बर्थडे पर हमें मिला करता था, बट इसका एक भाई भी है ऑरेंज बाइट जो इतना पॉपुलर नहीं है, और इसका रीजन ये भी है कि 2006 से मैंगो बाइट कुछ सालों के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था हाइजीन के इश्यू को लेकर। फिर आता है 1992 के क्रिस्टल पेप्सी, जो कि पेप्सी के सक्सेस के बाद रिलीज हुई थी पर एक साल में बंद हो गई, क्योंकि ये दिखने में यूनिक थी लेकिन इसका टेस्ट लोगों को बेकार लगा ओरिजिनल पेप्सी के मुकाबले। वैसे पेप्सी ने पेप्सी ब्लू भी लॉन्च किया था और हेवी मार्केटिंग करने के बाद भी ये फेल हो गई।
अपने आर्टिफिशियल और अजीब आफ्टर टेस्ट के वजह से, और पेप्सी ही नहीं कोक ने भी 1985 में ऐसी गलती की थी न्यू कोक बनाने की। उन्होंने पुराने कोक को रिप्लेस किया था, लेकिन बस 3 महीने में उन्हें अपनी नानी याद आ गई। फिर उन्होंने ओरिजिनल कोक को फिर रिलीज किया, कोका कोला क्लासिक के नाम से, जो अब तक चल रहा है। और गाइस, बस फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। जैसे गूगल प्लस को ले लो, ये फेसबुक को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, पर ये इतना ज्यादा फ्लॉप हुआ कि ये गूगल अपनी किताब में भी नहीं लिखेगा। गूगल प्लस इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी ये इनके वर्स्ट फेलियर्स में से एक था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इंडियन फैक्ट बॉय चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सके। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।